Welcome to Story India. पता है, हर कहानी के पीछे ना कोई मकसद जरूर होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं, एक भूतिया महल की कहानी। और ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए भी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हम भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मजे के लिए है, या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज भी छिपा है? देखिए, सच तो ये है कि ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं बढ़कर हैं। ये ना एक तरह से हमारे समाज के बनाए हुए सेफ्टी रूल्स हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये किसी भी कम्युनिटी को बिना कोई दीवार खड़े किए ये बताने का तरीका है कि भाई कुछ जगहों से दूर रहना क्यों जरूरी है। इसे ही हम लोकल लेजेंड या स्थानीय कथा कहते हैं। मतलब एक ऐसी ट्रेडिशनल कहानी जो किसी खास जगह से जुड़ी होती है और जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही हो। और ये कहानियां उस कम्युनिटी के विश्वास, उनके डर और उनके वो नियम जो कहीं लिखे नहीं हैं, उनको दिखाती हैं। और जिस भूतिया महल की कहानी हम आज देखने वाले हैं ना, वो इसका एक परफेक्ट, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से, समुदाय का नियम, और देखते हैं कि कैसे ये कहानी पूरे गांव के लिए एक ऐसा जोन बना देती है जहां जाना मना है। मतलब एक तरह का फॉरबिडन जोन। तो कहानी कुछ ऐसी है कि गांव के बाहर एक बहुत पुराना वीरान सा महल है। लोग उसे भूतिया महल के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि रात में वहां से बड़ी अजीब अजीब चीखें और आहटें आती हैं। तो इस तरह कहानी के शुरू में ही एक डेंजर जोन मार्क कर दिया गया है, और फिर डर के जरिए इस नियम को लागू किया जाता है। अमित अपने दोस्त रवि को सीधे सीधे वार्निंग देता है, यार सुना है उस महल में भूत रहते हैं, वहां मत जाना। ये है पहली चेतावनी। और फिर नेहा इस चेतावनी को और भी पक्का कर देती है। वो फुसफुसाते हुए कहती है, जो भी वहां गया ना, वो कभी वापस नहीं आया। तो अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं रही, ये नियम तोड़ने का अंजाम है मौत, या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। खतरा अब एकदम असली और बहुत सीरियस लग रहा है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, हर नियम को कोई न कोई तो चैलेंज करता ही है। यहाँ वो है रवि, जो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो अपने दोस्तों को डरपोक कहता है और इस कलेक्टिव बिलीफ को, इस सामूहिक विश्वास को चुनौती देते हुए सच का पता लगाने का फैसला करता है। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है पूरे गांव का, पूरी कम्युनिटी का विश्वास कि भाई महल भूतिया है और वहां जाना सख्त मना है, और दूसरी तरफ है रवि का अकेला शक, जो मानता है कि भूत कुछ नहीं होते और ये नियम सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है संदेहवादी का टेस्ट, मतलब वो पल जब नियम तोड़ा जाता है और इस लेजेंड की ताकत का असली इम्तिहान होता है। तो होता ये है कि रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा है, रवि अकेले टॉर्च लेकर उस महल की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा, जिसे सिर्फ तेज हवा की आवाज तोड़ रही है। ये कहानी के नियम का एक सीधा सीधा उल्लंघन था। जैसे ही रवि अंदर कदम रखता है, धड़ाम, वो बड़ा सा दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ये है पहली सुपरनैचुरल घटना। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और फिर उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, टक टक टक। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि रवि वहां अकेला नहीं है। कहानी का टेंशन अब अपने पीक पर है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां वो खुद अपने होने का मकसद साबित करती है और नियम तोड़ने वाले को सजा देती है। इसे कहते हैं अविश्वास की कीमत। मतलब जब कहानी पलटवार करती है। अंदर रवि को एक भूतिया साया दिखता है, जो उसे बताता है कि ये महल श्रापित क्यों है। वो कहता है, यहाँ एक बहुत ही क्रूर राजा की आत्मा रहती है। इस एक लाइन से कहानी को एक बैक स्टोरी मिल जाती है, जो उस डर को और भी गहरा कर देती है। और ये कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। राजा का भूत साफ साफ सीधे सीधे नियम तोड़ने का अंजाम बताता है। यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अब तुम भी इस महल का हिस्सा बन जाओगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो भी नियम तोड़ेगा वो खुद उस कहानी का एक किरदार बन जाएगा। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर ये लोकल लेजेंड्स जिंदा कैसे रहते हैं और कैसे नियम तोड़ने वालों की ही कहानियां
खुद उस कथा को और मजबूत बना देती हैं। अगली सुबह गांव वालों को रवि की बॉडी नहीं मिलती है तो सिर्फ उसकी टॉर्च जो जमीन पर पड़ी है। कोई सुराग नहीं, बस एक पर्सनल चीज का मिलना। ये इस मिस्ट्री को और गहरा बना देता है और इस बात को सही ठहराता है कि जो भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था, वो सुपरनैचुरल था। और यहाँ पर कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। रवि की कहानी उस पुरानी कथा को खत्म नहीं करती, बल्कि उसका एक नया चैप्टर बन जाती है। अब गांव वाले कहते हैं कि महल से दो आवाजें आती हैं, एक राजा की और दूसरी रवि की। मतलब कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ कोई रैंडम भूत की कहानी नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है जो खुद को जिंदा रखता है। पहले एक खतरनाक जगह की पहचान होती है, फिर उससे कहानी जोड़ी जाती है, फिर कोई उस कहानी को चुनौती देता है, उसे सजा मिलती है, और फिर उसकी कहानी उस ओरिजिनल लेजेंड को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। कहानी का अंत इस एक लाइन से होता है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब रवि भी उस भूतिया महल का भूत बन चुका है। रवि का जो हश्र हुआ वो इस कहानी की ताकत का आखिरी और सबसे पक्का सबूत बन जाता है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी लोकल लेजेंड्स हैं जो ऐसी ही किसी फॉरबिडन जगह की रक्षा करती हैं? जरा सोचिएगा। शायद हमारे आसपास की कहानियां भी सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा के कुछ अनलिखे नियम